अभी सोशल मीडिया पे सहारा का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो सामने निकल करके आ रहे थे। लोग समझ रहे थे कि मध्यस्थता हो जाएगी और सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन मैंने पहले आप लोगों को ये भी बतलाया था, इंडिकेट किया था कि आपकी परेशानियां कम हो सकती है, ख़त्म अभी नहीं हो सकती हैं। और वही सबका ये रिजल्ट है कि नई नई बातें, नए नए जानकारियाँ लोगों के बीच में आ रही हैं। तो इस वीडियो में उन सारी बातों को हम जानेंगे, उनका नेगेटिव पक्ष भी जानेंगे और पॉजिटिव पक्ष भी जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सहारा से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी रहती है वो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सहारा की जो प्रॉपर्टी थी एमबी वैली, उसको ईडी ने अटैच कर लिया है। अब उसमें क्या है वो आपको बतला देता हूँ, मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, जिन लोगों को पढ़ना होगा वो पढ़ लीजिएगा। ईडी की कोलकाता शाखा ने सहारा समूह की लोनावाला स्थित एमबी वैली की 707 एकड़ भूमि को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1460 करोड़ रुपए है। ईडी की कोलकाता शाखा ने जांच उड़ीसा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई 3 प्राथमिकियों के आधार पर किया है। ये एफआईआर सहारा समूह की आधा दर्जन से अधिक कंपनियों द्वारा चिट फंड योजनाओं के जरिए निवेशकों से पैसा जमा कराकर उन्हें वापस न लौटाने के कारण दर्ज की गई थी। इनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी और भी अन्य कंपनियां हैं। तो ये न्यूज आप लोगों तक पहुंच गई होगी, पर मुझे जो देखते हैं उन लोगों को मैं बतला देता हूं कि ये कार्रवाई हो रही है क्यों और इसका फ़ायदा नुकसान क्या है। देखिए, सहारा में जिनका भी पैसा है, जिन भी निवेशकों का पैसा है, चाहे वो एजेंट हो या कार्यकर्ता हो या फिर निवेशक हो, सबों को एक आस है कि सहारा के पास इतनी ज़मीन है कि उसको बेच करके सहारा इन्वेस्टरों का भुगतान हो जाएगा। ये सभी लोग कन्फर्म हैं। लेकिन एक बात है कि पहले भी जो मध्य प्रदेश में ज़मीनों की बिक्री हुई उसको बाजार मूल्य से कम में बेचा गया, और भी बहुत सारे मैटर आए, तो कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा कि सारी ज़मीनें ऐसे अगर बेच दी जाएंगी तो भुगतान कैसे होगा। और सही भी है। अभी देखिए एक मैटर और है भागलपुर का, इसको आप लोग देखिए, उसके बाद मैं बतलाता हूँ इसके बारे में। और ये 100 करोड़ रुपया आपस में ये लोग बांट लेना चाह रहे हैं, जबकि ये पैसा सहारा सेबी के अकाउंट में जाना है और ये पैसा पब्लिक का पैसा है जो पब्लिक को भुगतान होना है। जी सर, और ग्राहक से विनम्र निवेदन है कि कहीं भी जाके किसी भी ठग के चक्कर में ना फंसे। सहारा की जमीन अभी बिकाऊ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अभी सहारा की जमीन कोई भी बिक्री नहीं है। जेडीए के थ्रू बिशनपुर जिच्छो लोधीपुर थाना के अंतर्गत बाईपास पे ये जमीन है। हम लोग बेचना चाहते हैं इसे राजकुमार रंजन और एक रीना मुखर्जी हैं, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमें उपलब्ध कराया है कि ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, जिसके आधार पर लोग रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं। कंपनी ने उसको खंडन करते हुए बताया है कि रीना मुखर्जी हमारे सहारा की कोई भी स्टाफ नहीं है। उसका लेटर रजिस्ट्रार ऑफिस को उपलब्ध कराया जा चुका है। सर, क्या कोई केस भी रीना जी पर कराया गया? जी, एफआईआर अभी हम लोगों ने दर्ज कराया है 3 दिन पहले सॉरी, और एफआईआर नंबर तो अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा तो बता दिया जाएगा। जिला वासियों से यही अपील होगी कि बिना जमीन सर्च किए पूछताछ के यहाँ पे सहारा की जमीन अगर लेनी हो तो पारा बैंकिंग में आए। यहाँ पे 30-40 स्टाफ सहारा के बैठते हैं। किसी भी सहारा स्टाफ से इंक्वायरी कर लें, तहीं को कोई जमीन खरीदे। पूरा गिरोह है सर, पूरा गिरोह है, सरगना है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वकील से लेके कुछ लोग माफिया हैं, कुछ लोग बाहुबली हैं। ये 100 करोड़ रुपया आपस में बांटने का षड्यंत्र किया गया है सर। कैसे ऐसा डॉक्यूमेंट सारा उनके पास आ गया सर इस तरह का? चूँकि इनको पहले हम लोग एज एजेंट रखे हुए थे, उनको जमीन बेचने के लिए उनको ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 2020 में किया गया था। उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किए, उसके लिए कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन के बाद फिर इन्होंने ये जालसाजी रचा है
कि कैसे भी करके उनको सारा कंपनी का लूप होल पता था, इसलिए वो फर्जी पेपर बनाने का कोशिश किए सर। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है सर? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि बिना जेडीए, बिना सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल का स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अगर कोई रजिस्ट्री करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। आप क्या चाहते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि सहारा की जितनी भी जमीनें हैं उसको लॉक लगा दिया जाए और फर्दर किसी को भी बेचने का परमिशन ना दिया जाए। बाकायदे जांच करके जो फर्जी पाए उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए कि लोगों को, गरीब आदमियों को खून पसीने कमाई के पैसे को लोग ठग रहे हैं और बड़ी मुश्किल से 2 रुपया कमाते हैं सर। मेन मुद्दा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन रखा गया है कि हाउसिंग डिवीजन में कार्यरत स्टाफ विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को, जिनके पर जो है भू माफिया द्वारा इनको कहा गया कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। जबकि मैं आपको इस प्रेस वार्ता के दौरान ये बताना चाहता हूं कि विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव हाउसिंग डिवीजन के स्टाफ हैं और इनका रिपोर्टिंग ऑफिस इसी रीजन कार्यालय में होता है और प्रत्येक दिन इनके द्वारा अटेंडेंस बनता है, जिसकी कॉपी ये हर एक मंथ अटेंडेंस इनका बनाया जाता है। तो किस आधार पर वो कहे हैं कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया? ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे ज़मीन की देख रेख इन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है और चूँकि उनका कुछ अपना होगा ये, जिसके कारण नहीं होने के कारण गलत MOU वगैरह बना करके गलत तरीके से उन्होंने DC ऑफिस में रजिस्ट्रार के यहाँ, माने एकदम टोटली फॉल्स। ये देखने की बात है, हर एक पेपर में डायरेक्टर के द्वारा भी रजिस्ट्री ऑफिस को पत्र दे दिया गया है कि विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ही अथॉरिटी हैं वहाँ के, और जो अपोजिशन पार्टी है टोटली फॉल्स है। कहीं से पहले उनका एग्रीमेंट कभी हुआ करता था, जो कि बहुत पहले एग्रीमेंट उनका टूट गया और नए तरीके से। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि सहारा सेबी रिफंड जो पोर्टल बना है, उसमें जितनी भी सहारा इंडिया के भूभाग जो भी बेची जाती है उस पैसे को उसमें जमा होता और वहाँ से कृषि मंत्रालय या कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा उसका भुगतान, जो कि आप सबों ने लगातार पेपर में भी आ रहा है, मीडिया के माध्यम से सभी को बताया भी गया है और लोग उस पर आवेदन करके अपना भुगतान भी ले रहे हैं। ये पैसा वहीं जाता है, वहीं से रिफंड हो रहा है जमाकर्ता को। तो इस तरह से टोटली जितना भी किया गया है उनके द्वारा गलत प्रचार प्रसार करके गलत तरीके से, और पुराने जैसा कि आप लोग को, तो आप लोगों ने देखा कि हर जगह से ये न्यूज़ आ रही है कि सहारा की ज़मीन कम रेट में बिक रही है या फिर अवैध तरीके से बिक रही है। तो ये सही नहीं है कहीं से भी, और हो सके ईडी की कार्रवाई इसी के लिए हो गई हो, क्योंकि कंप्रोमाइज मध्यस्थता अगर हो चुकी है तो इसके बाद में केवल भुगतान का रास्ता खोलना है, और भुगतान का रास्ता खुलेगा तो बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे संख्या ऐसी भी आएगी जो आपको चौंकाने वाली रहेगी। अब कुछ बातें MB वैली की आप लोगों को बता देता हूँ कि MB वैली जो है 10,600 एकड़ की है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के तौर पर जब रखा गया था तो उसका वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ के लगभग बताया गया था। तो उस समय जांच एजेंसियां कहाँ थी जब MB वैली के बारे में सहारा ने अपना पूरा डाटा दिया था? तो उतना इसमें टेंशन की बात नहीं है। 700 कुछ एकड़ जो ईडी ने अटैच किया है, तो अभी तो MB वैली का बहुत सारा चीज़ सामने आना है। सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है कि 90% लीज पे है और 10% सहारा के नाम से रजिस्ट्री है। तो अब इस मैटर पे सोशल मीडिया पे ही सच मानना भी सही बात नहीं है। सहारा ने अगर दिया है उसका पूरा डाटा तो उसी पे ना हम लोग चलेंगे। अब देखा जाए इस केस में क्या होता है, उसके बाद ही किसी बात को हम कहना चाहेंगे, क्योंकि बेवजह का बतला करके कोई फ़ायदा तो है नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी बतला दें। बातें तो और भी बहुत सारी है, लेकिन वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अब बहुत सारी बातें जो रहेंगी वो आगे के वीडियो में आपको बतला दूंगा मैं। और पिछले वीडियो पे जो मैंने बतलाया था उसको बखूबी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। खुशी की बात यह है कि आपके द्वारा जो सवाल पूछा गया वो मुझे अच्छा लगा कि आप
इस वीडियो के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, तो उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। वो मैं आज ही बनाता, मगर ये सब जो अपडेट थे ये ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैं उस वीडियो को रोक दिया हूँ। और वो भी आप लोग को बतला दूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी और ऑथेंटिक लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।